हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये वीडियो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि नागरिक शास्त्र का ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको एक ही वीडियो में करा देंगे। इसी में से आपके 100% गारंटी की आपके बोर्ड पेपर में इसी में से आएंगे। पूरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो सारे इम्पॉर्टेंट है वो मैंने सब सेलेक्ट कर लिया है। बस आपको थोड़ा सा इसे वॉच करना है और अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इसी में से आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुका है और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले चैप्टर से दो ध्रुवीयता के अंत जो है इस चैप्टर शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे देखिए शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, तो शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी इसका आंसर जो है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में। ठीक है, शॉक थेरेपी अपनाई गई थी 1990 में। अगला सवाल देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब किया गया था? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विश्व में राजनीति में ध्रुवीयता दो ध्रुवीयता का अंत का क्या कारण था? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन के कारण जो है इसमें दो ध्रुवीयता का अंत जो है ये प्रमुख कारण माना जाता है, सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्साय की संधि का अगुआ देश कौन था? तो सोवियत संघ, जिसे रूस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस या सोवियत संघ। दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो अलग अलग चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है उनको अच्छे से लिखा है और आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। ये बस आपको रिवीजन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? तो आसियान का सदस्य इंडोनेशिया, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है आसियान का मुख्यालय, अगर आपसे पूछता कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और जकार्ता में जो है इसका मुख्यालय आसियान का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन अगला है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसे नाटो के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है, नाटो। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का निर्माण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 1949 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में की गई थी। थोड़ा सा इसमें डेट है तो आपको डेट थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो है राष्ट्रों का संगठन इसे आसियान के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? मैंने अभी पहले आपको बता दिया था कि आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जकार्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के मध्य विभाजक रेखा कौन सी है? तो 38 डिग्री समांतर रेखा जो है ये आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के जो है बीच में है। इस प्रकार से यहाँ पे उत्तरी कोरिया में, नीचे यहाँ पे दक्षिणी कोरिया, इसके बीच में यहाँ पे 38 डिग्री समांतर रेखा जो है डिवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से है? इसको इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय जो है इसका गठन कब किया गया था? तो 1957 में जो है इसका गठन किया गया था। कुछ ऐसे डेट है जिनका आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया है, कौन सा देश दक्षिणी एशिया का अंग नहीं है? दक्षिणी एशिया का अंग नहीं है, तो इसमें राइट आंसर चीन हो जाएगा। चीन जो हो दक्षिणी एशिया का अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सार्क का गठन कब किया गया था? तो सार्क का गठन 1985 में किया गया था और जो है इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, सार्क का। ठीक, आगे देखिए, साप्टा जो है साप्टा का संबंध किससे है? तो सार्क से संबंधित है। साप्टा का संबंध जो है वो सार्क से संबंधित है। साप्टा जो है एक तरह से देखा जाए एक संस्था है जो सार्क के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस, दक्षेस को भी सार्क के नाम से जाना जाता है? ध्यान में रखेंगे, चाहे दक्षेस कहें या सार्क कहें बात एक ही है। सदस्य नहीं है तो उसमें म्यांमार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार जो है सार्क यानी दक्षेस का सदस्य नहीं है।
अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो चीन भी जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अच्छे तरीके से मैंने पूरा एक्सप्लेन विस्तृत क्वेश्चन में इसको किया है। अगर आप वीडियो को देखे नहीं है तो उसको जरूर देखें, पूरा आपको सार्क के बारे में समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है अच्छे से देख लीजिए क्योंकि पक्का इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर 1945 को जो है ये लागू किया गया था। तो 24 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए, विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब की गई थी। तो विश्व बैंक जो है 1944 में की गई थी। ध्यान में रखेंगे 1939 से लेकर 1944 तक 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है, उसी विश्व युद्ध के दौरान 1944 में जो है 1944 में जो है विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा। और जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये पड़ता है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। क्वेश्चन अगला देखिए, यूनेस्को का संबंध किससे है। तो यूनेस्को का संबंध जो है वो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है। शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो है ये बहुत सारे जो है विश्व धरोहर होते हैं, इनको मान्यता देता है यूनेस्को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये 2 वर्ष का होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो कार्यकाल होते हैं अस्थायी सदस्यों के, वो कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगले चैप्टर से, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई थी। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है 1972 में जो है ये हुई थी। अच्छे तरीके से देख लीजिए, डेट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेट भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। एक तरह से इतिहास समझ लीजिए। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध किस जो है संबंध कब हुई थी। तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध जो है संधि कब हुई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1996 में। ठीक है, 1996 में। अगला है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा परीक्षण कब किया गया था। परमाणु ऊर्जा नहीं, पहला परमाणु जो है सफल परीक्षण कब किया गया था। तो 1974 में। ठीक है, जिसे इस्माइल बुद्धा के नाम से जाना जाता है। अगले चैप्टर से अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं, निम्नलिखित में से गैस में से वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। तो ये सभी, ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। वैश्विक ताप वृद्धि का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है उसे वैश्विक तापमान या फिर वैश्विक ताप वृद्धि के नाम से जाना जाता है। इसमें मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आपको छोटा सा ट्रिक बता दें, जब किसी ऑप्शन का डी वाला ऑप्शन ये सभी आपको दिखाई दे तो आंख बंद करके आप डी वाला ऑप्शन लगा देंगे, आपका 99% वो सही माना जाता है। ये सभी वाला हमेशा सही रहता है। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार कौन सा है। तो पश्चिमी एशिया जो है ये सबसे बड़ा संरक्षित भंडार है। संरक्षित भंडार का मतलब होता है जहाँ पे जो है सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, उसे संरक्षित भंडार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जिस देश में हुआ था उसका नाम था क्या था, जापान। जापान में क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये हुआ था। तो यहाँ पे जापान से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन अगला देखिए, बस दोस्तों फटाफट आपको रिवीजन करना है, ध्यान में रखना है क्वेश्चन को। एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है एजेंडा 21। अगला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान से संबंधित है वो मतलब संबंध किससे है। तो ध्यान में रखेंगे पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है।
अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि राज्य का पुनर्गठन की स्थापना कब की गई थी। ये प्रश्न इतिहास में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1956 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि राज्य का पुनर्गठन जो है, स्थापना जो है, इसकी शुरुआत जो है 1953 में की थी, लेकिन आयोग की गठन जो है 1956 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो सभी को अच्छे से पता होगा, हमेशा जो है 26 जनवरी को मनाते हैं क्या, गणतंत्र दिवस। तो जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का निर्माण कब किया गया था। तो 1971 में, ध्यान रखेंगे 1971 में बांग्लादेश एक नया मुल्क बना था। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया कि 1956 में भारत में संघीय राज्य की संख्या कितनी थी। तो 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था तो उस टाइम पे कितनी संख्या थी राज्यों की। तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब इसमें हो जाएगा 14 राज्यों की संख्या थी। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। तो 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या की थी। हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है कि जो है इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंपॉर्टेंट है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पूछा है कि भारतीय संविधान जो है कब तैयार हुआ था। यहाँ पे अगर बात करें जो है कब तैयार हुआ था, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को जो है ये बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। क्वेश्चन अगला देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि थोड़ा सा जो है इसकी फ़ोटो खींचने में थोड़ा समस्या हो गई है, बट ये है कि आप अगर समझ जाएंगे तो आंसर जो है करेक्ट आप लगा लेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न यहाँ पे है, भारत के मिल्क मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो मिल्क मैन के नाम से वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन के नाम से जाना जाता है। और हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, श्वेत क्रांति जो है वो जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति जो है ये वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। तो ये भी जो है अथवा करके सवाल पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब बनाया गया था। 1915 में। जो योजना आयोग था उसे अब क्या बना दिया गया, नीति आयोग। अब कब बनाया गया, 1915 में बनाया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर 1915 हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम। तो क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया है। अगला देखेंगे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि जो है यहाँ पे ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था। ताशकंद समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया। तो 1974 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे। तो 1965 जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे जो है प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था। तो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत का विभाजन जो है पश्चिमी पाकिस्तान और जो है पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हुआ था। तो जो बांग्लादेश बना है 1971 में नया मुल्क बना है, वो पहले किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1955 में वांडुक सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इंडोनेशिया में वांडुक सम्मेलन जो है 1955 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अबानी
अवामी लीग के संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से संबंध है। अवामी जो लीग है वो बांग्लादेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे अच्छे तरीके से। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है? सभी को अच्छे से पता होगा, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा सभी को पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जो है संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेस का जो नारा था वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। क्वेश्चन अगला देखिए, आपातकाल जो है किस तिथि को घोषित किया गया था? तो जो आपातकाल घोषित किया गया था उस टाइम पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1975 में जो है 25 जून 1975 को जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम जो कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, वो भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। 1975 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो मैंने बताया था आपको, इंदिरा गांधी के जो है कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में जो है जो पूरे देश में जो है आपातकाल घोषणा की गई थी। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है सूचना का अधिकार, जिसे आरटीआई के नाम से जाना जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार का आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया गया था? तो 1990 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ताड़ी विरोध आंदोलन। ताड़ी विरोध आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से जो है ताड़ी विरोध आंदोलन संबंधित है। क्वेश्चन अगला है कि चिपको आंदोलन संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर है द्रविड़ आंदोलन का प्रणेता में जनक होता है, ठीक है, कौन थे? तो यहाँ पे डॉक्टर जो है, यहाँ पे हो जाएगा आंसर ई.बी. रामास्वामी नायकर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया है भारत में साम्यवादी दल की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1924 में जो है साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी। गोवा, अगला प्रश्न है गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राष्ट्र का जो है राज्य कब बना? तो 1987 में जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो है ये आज़ाद हुआ। तो भारत में जो है एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। अगला सवाल है कि सात बहनें का संबंध हमारे किस देश के किस हिस्से से है? तो सेवन सिस्टर जो माना जाता है वो कुछ इस प्रकार से जो है, जो पूर्वी राज्य हैं, जो पूर्वी राज्य हैं, ये यहाँ पे 7 राज्य हैं, ठीक है, 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को जो है सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो ये है पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, भारत के संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया गया? तो धारा 17 से जो है, देखिए 17 था, ठीक है, इसीलिए खतरा था, 17 था इसलिए लोगों को खतरा था, इसीलिए छुआछूत को जो है यहाँ पे खत्म किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनता पार्टी का उदय कब हुआ? तो जनता पार्टी का उदय 1977 में हुआ। कब? 1977 में हुआ। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिश लागू किया गया? तो 1990 में जो है मंडल आयोग सिफारिश लागू किया गया। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो 1982 में पहली बार प्रयोग किया गया था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो है मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। मंडल के नाम से ही यहाँ पे देख लीजिए मंडल लिखा है, तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप इसे कर लेते हैं तो पक्का है कि आपके बोर्ड पेपर में इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।